अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सुपर लीग 2025 का फाइनल मार्का इस वक्त लाहौर के कजाफी स्टेडियम में जारी है और लाहौर के कजाफी स्टेडियम में मुकाबला है लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का। पहले खेलते हुए कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 201 रन्स बनाए हैं और 202 रन्स का उनकी जानिब से टारगेट दिया गया है। जबरदस्त परफॉर्मेंस कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग लाइनअप की जानिब से और 202 रन्स का टारगेट रखा है लाहौर कलंदर्स के सामने। और लाहौर कलंदर्स इस वक्त उसके 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो टारगेट की जानिब बढ़ रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं और अब्दुल्ला शफीक ने लास्ट इनिंग में भी अच्छा परफॉर्म किया था और नईम आउट हो चुके हैं, फखर जमान आउट हो चुके हैं। लास्ट मैच में भी फखर जमान ज्यादा रन्स नहीं कर पाए थे और आज के इस अहम मैच में भी फखर जमान जो हमेशा बड़े मैच में बड़े रन्स करते हैं, लेकिन आज वो नहीं चले। बात करें कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग की तो आज बहुत अच्छा खेले हसन नवाज ने 43 बॉल पर 76 रन्स बनाए हैं और आखिर में आकर जिस इनिंग ने थोड़ा सा मैच का मोमेंटम तब्दील करके रख दिया वो है फहीम अशरफ, जिन्होंने सिर्फ 8 बॉल पर 28 रन्स किए और सलमान मिर्जा को 1 ओवर्स में 23 रन्स पड़े, जिसके नतीजा में टारगेट जो था वो बिल्कुल 201 रन्स बन गए। और अब 202 रन्स कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे और लाहौर कलंदर्स जीतेगा PSL 2025 का टाइटल या फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स जीतेगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अली तनोली साहब, पाकिस्तान क्रिकेट पर बहुत नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया अली तनोली साहब आपका। उनके साथ तशरीफ रखते हैं अबू बकर बिन तलत, अबू बकर भी पाकिस्तान क्रिकेट पर बहुत गहरी नजर रखते हैं। अली तनोली साहब, आपसे आगाज करूंगा आज की डिबेट का और कुछ ही देर में एक और गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन सबसे अहम चीज यह है कि फाइनल जिसको कहा जाता है ना कि यार ये फाइनल इस तरह का होना चाहिए, आपको लगता है कि अभी तक वो जो एक जहन में आता है कि ऐसा फाइनल होना चाहिए उस तरह का फाइनल हो रहा है? काफी इंटरेस्टिंग मैच है, बहुत जबरदस्त फाइनल हो रहा है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। एक PSL 10 का फाइनल होना चाहिए। इस तरह की गेम पूरे आपको PSL 10 में कोई एक आध 2 मैच ऐसे हुए हैं कि जिसमें आपको इतनी इंटरेस्टिंगली यहाँ तक मोमेंटम बनता हुआ और गेम में अभी तक लग रहा है कि यार कि कोई भी जीत सकता है। अभी आप देखें शुरू में जब कोयटा ग्लैडिएटर्स खेले बड़ी अच्छी वन साइडेड उन्होंने इनिंग खेली, उनके जो भी प्लेयर्स आ रहे थे आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने खेला हर बंदे। लेकिन एक बैड लक होगी। अभी अबू बकर कह रहे थे प्रोग्राम शुरू करने से पहले कि अब्दुल्ला आउट हो गए तो मसला हो जाएगा और वो आउट हो गए। हाँ, मैं अभी क्या सोचकर आपने बात की है भाई? देखिए लुकमान, में जो बॉल फर्स्ट से जब मैं मैच को एनालाइज कर रहा था तो ये फाइनल मैच है, बड़ा स्कोर है, इट्स अ प्रेशर गेम। और अब्दुल्ला शफीक का मैंने बिल्खुसूस जिक्र इसलिए किया कि अब्दुल्ला हैज द एक्सपीरियंस। यहाँ पे एक्सपीरियंस काउंट करता है। यहाँ पे अगर आपके एक्सपीरियंस बैटर्स रहेंगे या एक्सपीरियंस बॉलर डिलीवर करेंगे तो वही मैच शिफ्ट करेंगे या इधर साइड, यहाँ पे लाहौर की तरफ या फिर कोयटा की तरफ। तो अगर आप सीनियर प्लेयर को आउट कर जाते हैं तो इसका मतलब है बड़ा सीरियस क्रैक कर जाते हैं आप उनकी बैटिंग में। मैं बिल्कुल डे 1 से एनालाइज कर रहा था कि ये फाइनल में अगर ये इनकी प्लेइंग 11 होती है तनोली साहब, तो ये कॉन्टेस्ट होना था कोयटा के 8 स्पिनर्स के जो ओवर्स हैं उनके दरमियान और लाहौर के जो लेफ्ट हैंडर्स हैं 3 उनके दरमियान, क्योंकि मिडिल ओवर्स में जिस तरह ये लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बनना था तो उसने बेसिकली डिसाइड करना था। लेकिन द वे कोयटा इज बॉलिंग सो फार बहुत ही जबरदस्त। मैं कहता हूं साउथ को भी क्रेडिट देना चाहिए, जिस तरह अपने बॉलर्स को सबको क्रेडिट देंगे। जिसका अबू बकर आज क्रेडिट बनता है ना, आज के शो में हम क्रेडिट दे देंगे, डोंट वरी यार। अली तनोली साहब, मुझे ये बताएं सर, टारगेट 201 रन बनाए, 202 का टारगेट दे दिया, कितना बड़ा टारगेट है या कितना सूटेबल टारगेट है ये लाहौर के लिए जो कोयटा ने किया? टारगेट कैसा लगा आपको? टारगेट तो बहुत ही जबरदस्त है। देखें फाइनल मैच होता है, बड़ी गेम होती है, बड़ा प्रेशर होता है एक तरफ। दूसरी तो लास्ट टाइम भी हम जो एक शो में बात कर रहे थे आप ही के साथ कि एक क्राउड का इम्पैक्ट था, होम ग्राउंड था, होम क्राउड के सामने इतना बड़ा स्कोर बोर्ड पे लगाना, ये बड़ा एक उनको क्रेडिट देना चाहिए कोयटा ग्लैडिएटर्स को। और उसमें उनके लोकल टैलेंट हसन नवाज ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली। उनके जो बाकी जो राना फहीम अशरफ, उन्होंने कमाल इनिंग खेली। जबकि दरमियान में आपने देखा होगा जब 3-4 आउट हुए तो कोयटा ग्लैडिएटर्स या उसमें थोड़ा डाउन हुए, फिर फहीम अशरफ ने वो पूरा मोमेंटम गेन कराया। अगर तो वो 170 ऐसा लग रहा था कि जैसे 170 होते तो उनका वो इम्पैक्ट ही ना होता। जैसे आपने भी बात की कि अगर 200 होगा तो उसका एक साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट होता है कि 200 है भाई, 200 में ये नहीं 200 का फटा लगा 200 का फटा है और आप कहीं भी डाउन नहीं हो सकते। आपने थ्रू आउट गेम में रहने के लिए रन बनाते रहना है, ये भी नहीं हो सकता कि आप रोकते रहें। जैसे अभी अबू बकर ने कहा कि अब्दुल्ला शफीक सीनियर प्लेयर की जरूरत है, अभी ये पूरी जिम्मेदारी परेरा वक्सा पे और दूसरे जो आपके सुपरस्टार हैं शहीनशाह अफरीदी, और आज अखलाक भी आएंगे बैटिंग करने के लिए। बॉलिंग तो उन्होंने बहुत अच्छी की है। अगर तो
अब मैं तो समझता हूँ लास्ट टाइम हमने अबू बकर भाई हमने बात की थी कि जो इम्पैक्ट होगा वो कैप्टनसी डालेगी। अभी शहनशाह अफरीदी पे जिम्मेदारी है कि वो कैप्टनसी अपनी इम्पैक्ट दिखाएं, और दूसरी तरफ सऊद शकील तो दिखा ही रहे हैं, उनकी बॉलिंग जो चेंज है वो बहुत ही कमाल का है। और अभी शहनशाह अफरीदी पे ये जिम्मेदारी है कि वो बर्दाश्त करते हैं, अपनी जगह पे आते हैं। अगर वो अपनी जगह पे आएंगे उनकी टीम को फायदा होगा। सही होगा। इसी दौरान हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में जवाद ज़ियारत साहब ने। जवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी फाइनल मार्क है और फाइनल मार्क में आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे भी बात करते हैं। जवाद, सबसे पहले तो टारगेट पर बात करेंगे। 201 रन आसान टारगेट है या बहुत मुश्किल टारगेट है, कैसा टारगेट है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरे ख्याल फाइनल फाइनल के अंदर देखिए, दिस इज द थिंग, अगर तो ये नॉर्मल मैच होता, कोई आम मैच चल रहा होता, तो मेरे ख्याल में 201 रन का बहुत बड़ा टारगेट नहीं था। लेकिन कंसिडरिंग कि दिस इज द फाइनल, उसमें पहले टॉस जीत के आपने बैटिंग की, एंड अगर आप उनको कहते मैच से पहले कि यार टेक 200 एज अ टारगेट इन द फाइनल, तो मेरे ख्याल में कोयटा एंड साउथ वुड हैव एक्चुअली टेकन दैट 200। तो मेरे ख्याल में रन्स ऑन द बोर्ड पहली इनिंग्स में बहुत मैटर करते हैं, स्पेशली इन द फाइनल। तो मेरे ख्याल में टारगेट बहुत अच्छा हुआ। और मैच की सबसे अच्छी बात फर्स्ट इनिंग्स की ये थी कि इट वॉज अ प्रॉपर सी सॉ। लाहौर पहले बॉलिंग करने आया, 50 पे 3 आउट किए, तो गेम जो है थोड़ी लाहौर की तरफ शिफ्टेड थी। फिर उसके बाद हसन की इनिंग्स, वापस कोयटा की तरफ की इनिंग्स आई, फिर शाहीन की एक ओवर में 2 विकेट वापस लाहौर पे गई, एंड देन फ़हीम फिनिश इट ऑफ। तो इट वाज अ प्रॉपर सी सॉ मैच। और फिर जिस तरह लाहौर ने स्टार्ट किया इनिंग्स, अगैन इट शिफ्टेड टू लाहौर, देन इब्रार बोल्ड, एंड वो आमिर ने ओवर एक्सपेल किया 3 ओवर के दोनों ने मिलके। तो इट वाज अ प्रॉपर सी सॉ मैच और बहुत ही एक्साइटिंग मैच है। अभी तक मैच इन द बैलेंस है, बहुत कम ऐसे मैचेस देखने को मिलते हैं। एग्जैक्टली इसीलिए मैं कह रहा हूँ काफ़ी अरसे के बाद ना इस पूरे HBL PSL 10 के अंदर ना मैचेस बहुत अच्छे भी हुए हैं, बट द पॉइंट इज कि इस तरह का सी सॉ मैच हमने फाइनल से पहले नहीं देखा, जहां पे मोमेंटम हर 3-4 ओवर के बाद शिफ्ट हो रहा है। मैच इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। अभी भी देखें ना अबू बकर, अभी जो 40-50 रन हैं अब्दुल्ला शफीक के आउट होने के बाद, ये जो आगे 40-50 रन अगर ये बना लिए उसके बाद टारगेट की तरफ जाएंगे, ये वाले 40-50 रन आपको लगता है कि लाहौर की जो बैटिंग है इस प्रेशर में 40-50 रन मजीद बनाने की सलाहियत रखती है? ये बैटिंग उस प्रेशर को, उस दबाव बर्दाश्त कर सकती है? देखिए, स्पेशली T20 फॉर्मेट में जब आप मिडल फेज के ओवर्स तक पहुंच जाते हैं तो ये डिसाइसिव होता है दोनों टीम्स के लिए, आइदर बॉलिंग साइड या फिर बैटिंग साइड। और यहाँ पर जो 2 श्रीलंकन लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन लगे हुए हैं जो लाहौर की तरफ से खेल रहे हैं, दे हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस और वो अच्छी तरह इंटरनेशनल क्रिकेट को अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। सो दे हैव द एक्सपीरियंस। मैं यही सोच रहा था कि जब अब्दुल्ला शफीक आउट हुए और हम जो डिस्कशन कर रहे थे, दिस इज द मोमेंट, अब इन्होंने डिसाइड करना है या ये सिकंदर रजा या इखलाक को भेजेंगे, लेफ्ट राइट को कॉम्बिनेशन मेंटेन करते हैं, या दोनों लेफ्टीज को भेज के थोड़ा सा उस्मान तारिक और उनके अबरार की स्पिनिंग जो ऑप्शंस हैं उनको थोड़ा सा लिमिट करने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़ा डिसाइसिव है कि मिडिल ओवर्स में आप कैसे अपनी इनिंग्स को टैकल करके जाते हैं, क्योंकि रन रेट जो आपका रिक्वायर्ड रन रेट होता है, इट्स ऑलमोस्ट अप टू द मार्क। अब ये आपने डिसाइड करना है कि एक्सेलरेट कब करना है, कब तक आपने अपनी विकेट्स को पॉकेट में रख के जाना है। पॉकेट में रख के आपने 160 165 तक जाना है। तनोली साहब, 160 170 तक जाने के लिए इनको विकेट भी बचाना है, फिर साथ में बहुत सारी और मैच का मोमेंटम भी बरकरार रखना है। अगर इन 40-50 रन के अंदर अंदर इन्होंने विकेटें गवा दी तो फिर 200 वाली कहानी तो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अभी तो ये अभी गेम बना हुआ है, अब इनको चाहिए कि ये एंड तक लेके जाएं। अभी कोई रैश शॉट ना खेलें। परेरा और राजा पक्सा, उसके अलावा आपके पास इखलाक हैं, सिकंदर रजा है। मतलब आपके पास अच्छा एक पीछे बैकअप पड़ा है और आपके पास टाइम भी है और आप कोई रैश करने की, जल्दी करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप यहाँ पे 2 विकेट्स गिर जाती हैं अर्ली तो फिर ये गेम शिफ्ट हो जाएगा कोयटा ग्लैडिएटर्स। अभी जो गेम है वो लाहौर। अच्छा, हसन अली पे कमेंट करें, आज उसकी इनिंग कैसी लगी आपको? 76 रन इन फाइनल 43 बॉल पे। हसन नवाज ने तो कमाल, वो बहुत ही अच्छा खेला। वो मैं तो उसको देख के एक खुशी ये होती है कि चलें वो एक पाकिस्तान के लिए एक टैलेंट निकल के आया है। और जैसे कि उनकी टीम मैनेजमेंट को दाद देनी चाहिए कि उन्होंने थ्रू आउट उस पर एतमाद किया। लास्ट टाइम भी हम ये बात कर रहे थे, 3-4 मैचेस में 1 साइडेड उन्होंने जिताया मैच। और आप देखें कि बिल्कुल कोई भी बॉलर उनके सामने टेक नहीं सका और बहुत ही अच्छा, मतलब उन्होंने प्रूव किया कि यार कि वो उन्होंने जो डोमेस्टिक में मेहनत की है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई। और कोई भी ऐसा उनके सामने बॉलर नहीं था, कोई भी ऐसा आप ग्राउंड उठा के देख लें। जैसे लास्ट टाइम अबू बकर भाई ने भी बात की कि जब यहाँ से टीम गई लाहौर इस्लामाबाद यूनाइटेड और वहां वो कोई भी मैच नहीं जीत सके, जबकि हसन नवाज को आप देखें वो हर ऐसी तमाम कंडीशन में उन्होंने वो रन कर बहुत ही अच्छा उन्होंने खेला और उनको दाद देनी चाहिए। अबू बकर हसन नवाज, वो हसन नवाज जिसको पाकिस्तान स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया, वो 0 पर आउट होता रहा, 100 किया। एक टाइम ऐसा आया कि लगता था कि ये सिर्फ 100 करेगा, उसके अलावा तो कभी फिर रन करेगा ही नहीं। करेगा
तो 100 करेगा, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। आज की उसकी इनिंग और लास्ट कुछ मैचेस की उसकी इनिंग आपको कैसी लगी? अच्छा, इट्स अ वेरी फनी साइड के बहुत सारे टीवी प्रोग्राम्स में भी, सोशल मीडिया में भी जो आपने बात की, जब हसन नवाज को अपॉर्चुनिटी दी इंटरनेशनल सर्किट में, तो कहा जा रहा था यार टेक्निक की कमी है, टैलेंट तो है लेकिन शायद एबिलिटी में कोई क्वेश्चन है। तो बड़ी कन्वेंशनल एंगलिंग को लेके ना हसन नवाज के ऊपर हम एकदम जजमेंटल हो जा रहे हैं। द वे हसन नवाज हैज यूटिलाइज दिस एडिशन, उसने बताया कि यार अगर डोमेस्टिक में अगर आपके पास स्किल्स हैं और आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि बेसिकली इज नॉट द मिडल ऑर्डर बैट्समैन, वो ओपनिंग करते रहे थ्रू आउट डोमेस्टिक में या मैक्सिमम वन डाउन पे आते रहे, लेकिन जो मिडल ऑर्डर में उनको अपॉर्चुनिटी मिली उसने अवेल की। और जिस तरह तनोली साहब ने बात की, उसने ये नहीं देखा कि मैं कौन से वेन्यू पे किसके अगेंस्ट खेल रहा हूं। 3 मैचेस वन साइडेड वन मैन आर्मी की तरह किसी टीम को जितवाना ये फ्लूक नहीं हो सकता, इसमें कैपेसिटी है। और हम बड़े लंबे अरसे से इंटरनेशनल सर्किट में एक ऐसे प्लेयर की कमी महसूस कर रहे थे जो लोअर मिडल ऑर्डर में, मिडल फेज में या फिर डेथ ओवर्स में हमें प्रेशर सिचुएशंस में हैंडल करके दे और लंबी बारी लंबे छक्के चौके लगा कर दे। तो हसन नवाज ने एबिलिटी शो की है, लेकिन अब ये देखना है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो उसको स्क्वाड में रखा है अगेंस्ट बांग्लादेश कैसे यूटिलाइज करती है, वापस ऊपर लेके जाती है या उसी स्पॉट में रखती है जहां पर इसने यहां परफॉर्म किया। 123 रन पर 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और देखते हैं कि लाहौर कलंदर्स अपने मैच को निकाल पाती है कि नहीं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे क्योंकि फाइनल मार्का लाहौर में जारी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। लाहौर कजाफी स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स PSL 2025 का फाइनल मार्का चल रहा है और 202 रन का हदफ है। लाहौर कलंदर्स इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं और इनके 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। 15 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। देखते हैं कि 131 रन पर इस वक्त वो मौजूद हैं, वो अपना टारगेट हासिल कर पाएंगे या नहीं। लेकिन आखिरी 5 ओवर्स कोयटा ग्लैडिएटर्स कौन करवाएगा आखिरी 5 ओवर्स कि जो इनको रोक सके। अब मैच हर बॉल के साथ बहुत तेजी के साथ सिचुएशन चेंज हो रही है। इसका आगाज करते हैं जवाद ज़ियारत से। जवाद, अब जो 5 ओवर्स बाकी बचे हैं, आपको क्या लगता है ये 5 ओवर्स में कोयटा ग्लैडिएटर्स रोक पाएगा लाहौर कलंदर्स को? पहले तो मेरे ख्याल में हम बात कर लें कि कौन कौन ओवर हाँ, करेगा। वही मैं 2 तो आमिर करेगा, आमिर के 2 ओवर्स रहते हैं। एक मेरे ख्याल खुरम का रही एक गया है, हाँ। खुरम 1 ओवर करेगा एंड 2 का बर्डन मेरे ख्याल में आएगा फहीम अशरफ के ऊपर। इफ इब्रार इज बोल्ड आउट मेरे ख्याल में ना, तो इब्रार का एक रहता है, तो फिर एक फहीम करेगा एक इब्रार करेगा। बट द पॉइंट है इसके मेरे ख्याल में इस मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो मोहम्मद वसीम को बहुत डियरली मिस करेंगे, क्योंकि मोहम्मद वसीम वो बॉलर था जो काफ़ी अरसे से इनका डेथ ओवर्स करता आ रहा था। एंड मेरे के लिए बहुत ही अनफॉर्चुनेट है ही मिस्ड दिस मैच आउट। ही इज़ बीन प्लेइंग थ्रू आउट द टूर्नामेंट, वो खेला और बहुत अच्छा खेला है, तो वो उसको काफ़ी ज़्यादा मिस करेंगे। जहाँ तक रन्स रोकने की बात है, मेरे ख्याल में आमिर विल बी द की, क्योंकि आमिर के 2 ओवर जो है वो ही इज़ समबडी वो इज़ गॉट द स्विंग भी है, सीम भी है, ही इज़ गॉट द ब्रेन, स्लो डिलीवरी भी है, शॉर्ट पिच बॉल भी अच्छा कर लेता है, फिर बैट्समैन को देख के एडजस्ट भी अच्छा करता है, बॉल आउटसाइड दी ऑफ स्टंप भी तेज कर देता है। सो द पॉइंट इज कि आमिर के 2 ओवर सबसे ज़्यादा क्रूशल होंगे, क्योंकि अगर वो 2 ओवर में अपने कम रन रोक गए, क्योंकि अभी तकरीबन 70 रन चाहिए 5 ओवर में, तो इफ़ ही बॉल 6 to 8 रन के ओवर उसने दिए तो फिर लाहौर के लिए बहुत परेशानी हो जाएगी, नो मैटर हुज बॉलिंग, क्योंकि 3 ओवर में 50, 55, 60 रन करना आसान नहीं होता। सो आमिर के ओवर बहुत क्रूशियल है। आमिर के ओवर्स आमिर पर अच्छा सारी कर गया तो गेम जा रही है, गेम लेकिन जाएगी। अभी तक क्या सवाल ये भी है अबू बकर कि क्या आमिर के ओवर्स पर जा रही है? लाहौर इतना स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, इसमें 28 बॉल पर 71 रन चाहिए। आपको लगता है कि बात उस तरफ जा रही है? लुकमान, अगर मैं इस आमिर टाइम को बचाना पड़ेगा। इस सिचुएशन में अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स का कैप्टन होता, जो कि मैं नहीं हूं, सऊद शकील है, तो मैं 2 ओवर्स आमिर के इतने ड्रैग नहीं करता, एग्जैक्टली द वे जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी ने अपने 2 ओवर्स को आखिर तक नहीं आप लेकर विकेट्स गया की वो। तरफ जाते हैं। मैं उसके 2 ओवर्स कंप्लीट करवाता। देखें, अगर आपको विकेट मिल जाती है तो तब के लिए भी एक एडेड आपके ऊपर एक्स्ट्रा चीज आपको मिल जाती है। और इसके साथ साथ अगर वो दूसरी टीम भी देखेगी कि अगर हम आमिर को कंटेन करते हैं, उसको मारने की तरफ नहीं जाते, तो वो रिक्वायर्ड रन रेट का बर्डन इतना ज्यादा हो जाएगा कि दूसरे बॉलर्स पे ऊपर एक थोड़ा सा एडवांटेज क्वेश्चन उनको मिल जाएगा। तो अगर अभी तो वैसे भी 4 ओवर्स रह गए, तो डेफिनेटली 2 ओवर्स मोहम्मद आमिर ने करवाने अब्रार के इस ओवर के बाद। लेकिन शायद ये भी थोड़ा सा लेट मुझे नजर आ रहा है। देखें, शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत जबरदस्त तरीके से अपने आप को मनूवर किया अपने 4 ओवर्स को। पहले 2 ओवर्स अप फ्रंट करवाने के बाद उन्होंने इंतजार नहीं किया अपने डेप्थ ओवर्स के लिए, उन्होंने हारिस रऊफ के दिया। तो मैं यहां यही समझता हूं कि अगर आमिर की जो 12 बॉल्स हैं वो अच्छे तरीके से आमिर डिलीवर कर लेते 16th ओवर तक, तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाता है। लेकिन नॉट दैट फार अवे। अभी अगर 4 ओवर्स रहते हैं, सऊद शकील अब देखते हैं कि उनको कौन से वाले ओवर्स देना चाहेंगे। शायद वो ये भी ज़हन में रख रहे हैं कि अगर गेम जो आप बात कर रहे हैं, दोनों श्रीलंकन लेफ्ट हैंडर्स ड्रैग करके ले जाते हैं सेकंड या लास्ट ओवर्स तक, तो सऊद के पास कौन सी ऑप्शंस होंगी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिस तरह बात की जवाद भाई ने, ये देखें, जब आप एक कंटिन्यूअस
बॉलिंग या बैटिंग करते हुए आ रहे होते हैं किसी एडिशन में, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और होता है। और 11th ओवर में जब आपको इंक्लूड किया जाए और वो भी एक फाइनल में, तो उसका एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है। तो शायद वो नहीं चाहेंगे किसी ऐसे बॉलर को वो ओवर्स देना जो कि बहुत ही क्रूशियल होंगे। तो आमिर के जो ओवर है वो डिसाइसिव होंगे, मुझे ऐसा लगता है 2 ओवर्स। आमिर के 2 ओवर्स पर बात आ रही है, लेकिन सवाल ये भी है अली कि यहाँ पर आमिर के ओवर्स पर तक शायद बात भी ना जाए। ये भी तो हो सकता है ना कि विकेटें गिर जाएं, थोड़ा सा पैनिक कर जाए लाहौर कलंदर्स। यहाँ आपको लगता है ये 2 एक्सपीरियंस प्लेयर इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं, ये सलाहियत रखते हैं कि मैच को निकाल लेंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। अभी जैसे आमिर को अभी ले आना चाहिए। हाँ। इस ओवर में ना अभी ले आना चाहिए। एक ये ओवर हो और उसके बाद आप सेकंड लास्ट ओवर उनको। और दूसरा, जैसे अबू बकर ने बात की कि अभी अगर वो रन कंट्रोल करेंगे तो वो इम्पैक्ट उसका डबल होगा, प्रेशर उसमें बनेगा। अच्छे प्लेयर्स हैं उन पे, फिर ये कि अगर रन ज्यादा होते हैं फिर आप पे कहीं ना कहीं प्रेशर होता है कि आप फिर उस तरह रिस्क लेते हो। फिर ये कि 100% प्रेशर में उस तरह शॉट्स भी नहीं लगती कि आपको कहीं ना कहीं मार्जिन मिलता है कि आप अगर जरा सी भी रैश शॉट खेलेंगे फिर विकेट गिरने का इतना इम्पैक्ट है। अभी उनको पता है कि अभी एक भी आउट हुआ तो जो नया प्लेयर आएगा तो वो 1-2 बॉल सेट होने में लगती हैं, चीजें करते, फिर आपको फिर एक चांस मिलता है। तो इस वक्त चाहिए कि खैर जो अभी उन्होंने नहीं लगाया, मुझे लगता है शायद आमिर को उन्होंने कोई जी अभी अब्रार कोवरी चल रहा है। लेकिन देखिए एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे नजर आ रही है। जो राजापक्षा का स्ट्राइक रेट था अभी तक, रन बॉल था इस बाउंड्री से पहले तक, तो वो जो प्रेशर है दैट इज माउंटेनिंग, वो बढ़ता जा रहा है। तो ये जो रन और बॉल का गैप जब बढ़ेगा तो फिर बॉलर्स के पास चांस भी बढ़ेगा। तो शायद लाहौर को भी पता है कि अब हमने, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आमिर का ओवर है तो शायद उसको हमने निकाल के अगले ओवर्स में जाना, अब आमिर को भी उन्होंने मारना। बिल्कुल एंड तक लेके जाएंगे तो फिर वो एक खत्म हो जाएगा ना, उनका इम्पैक्ट ही खत्म हो जाएगा। अभी वो सीनियर प्लेयर हैं, वो दिमाग से बॉलिंग करते हैं। अच्छा, इसके बाद एक तो सिकंदर रजा हैं, मतलब जो पावर हिटिंग भी कर लेते हैं और हर तरह की सिचुएशन के लिए खेल रहे हैं। एक अखलाक उनके पास, मैं बिल्कुल अखलाक के शूज में इस टाइम नहीं होना चाहता। आई डोंट वांट टू थिंक इवन कि यार ऐसी क्रूशियल सिचुएशन में आप पूरे टूर्नामेंट में नहीं खेले, फाइनल में चलो मैं आपकी तरफ नहीं, मैं जवाद की तरफ चला जाता हूं। अगर आप अखलाक की तरफ नहीं आ रहे थे, जवाद अखलाक एक बड़ा तेज खेलने वाला बैट्समैन। आपको लगता है कि अगर ऐसी सिचुएशन आई कि विकेट गिर गई, पैनिक हो गया, थोड़ा सा क्लैप्स हो गई इनकी बैटिंग लाइनअप, और वो लड़का ऐसा है कि जैसे चाहिए हो बहुत कम बॉल पे बहुत ज्यादा रन्स, एक ऐसा प्लेयर इनके पास मौजूद है उसकी सूरत में? देखिए, अब सबसे पहले तो आई 100% एग्री, इस वक्त कोई भी पूरे पाकिस्तान में अखलाक बनना नहीं चाहेगा, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि देखिए दिस कुड एक्चुअली बी कि उस लेवल का मैच है कि दिस कुड, मैं करियर एंडर्स तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये कि दिस विल पुश हिम वे बैक। अगर वो कहीं रेकनिंग में भी है ना, कंसिडरेशन में भी है अगर कहीं, तो दिस अगर ये वो मैसअप कर जाता है तो ये ही विल बी पुश वे बैक। तो ये नोबडी वांट्स टू बी अखलाक। मेरे ख्याल में रिशद हुसैन इज अ फार बेटर ऑप्शन देन शाहीन शाह अफरीदी हिमसेल्फ। तो मेरे ख्याल में उनको रिशद को प्रमोट करना चाहिए। रिशद हैज बीन प्लेइंग वेरी वेरी। शाहीन को समझाएगा कौन? ये बात शाहीन को कोई भी नहीं समझा पाएगा। दिस इज द पॉइंट उन्होंने पहले भी रेस किया था सर ने, कि ये उनका जब दिल करता है वो बैट उठा के आ जाते हैं। इफ ही वांट्स लाहौर कलंदर्स टू विन, तो मेरे ख्याल में ही नीड्स टू कीप हिज बैट डाउन। भाई थोड़ी देर सब्र कर लो, क्योंकि बहुत सारे तुमसे बेहतर ऑप्शंस हैं, एंड दिस इज अ टीम स्पोर्ट, यू अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट एन इंडिविजुअल स्पोर्ट। तो एज फार एज द रन चेज इज कंसर्न्ड, सिकंदर रजा, ये दोनों हो सकता है यही दोनों ले जाएं, लेकिन सिकंदर रजा विल बी द की फैक्टर, क्योंकि वो इतना एक्सप्लोसिव बैट्समैन है कि वो, और फिर सबसे बड़ी एक्सप्लोसिव के अलावा ही इज अ 360 प्लेयर। ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो 360 प्लेयर है। आप उसको कहाँ रोकेंगे? ऑफ के बाहर करेंगे तो वो कट कर देगा, कवर पे 6 मार देगा, लॉन्ग ऑफ खेल देगा, बट ही इज गॉट ऑल द शॉट्स इन द आर्टिलरी। तो मेरे ख्याल सिकंदर रजा अगर वो आता है पिच पे तो ही विल बी द की फैक्टर। अगर उससे ना हो पाया तो फिर मेरा नहीं ख्याल है कि फिर आप कह रहे हैं कि हाथ खड़े हैं, फिर मुझे मुश्किल। अली तनोली साहब, 24 बॉल सर 59 रन, रिक्वायर्ड रन रेट है 14.75 और करंट रन रेट है 8.93। ये कन्वर्ट हो पाएगा 14.75 में? देखें, अभी जो हम बात कर रहे थे सऊद शकील की कैप्टेंसी की, और उन्होंने बड़ा अच्छा यूटिलाइज किया, आमिर को वो ले आए। ठीक है, अगर आमिर ये ओवर कराता है, अभी वो रन बचाएगा, उसके बाद इम्पैक्ट होगा, प्लेयर पे प्रेशर बनेगा, वो रन रोकेगा, उसके बाद जो भी प्लेयर आएगा, उसके बाद आपके जो दूसरी तरफ अभी जो बात कर रहे थे कि बर्दाश्त कैप्टेंसी का, अभी ये सब पूरी जो नर्व्स की कैप्टेंसी है एक्चुअली। हाँ, नर्व्स की भी कैप्टेंसी है। ये जो मैंने बताया था ना 40-50 ये रन से, अभी पता है क्या, अभी अगर यहाँ एक विकेट भी गई, शाहीन शाह अफरीदी बैट उठाएंगे और वो समझेंगे कि यार मुझसे बेहतर इस वक्त कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं है, और वो अच्छा साथ वो मशवरा भी देंगे, बड़े मजे का मशवरा देंगे
कि यार आप अपना बैकअप संभाल के रखिए, मैं आउट भी हो गया तो मसला कोई नहीं मसला है, नहीं। पर मैं गेम वन साइडेड करके आऊंगा। वो होगा क्या, जैसे उनके ससुर करते थे, वो जाके हवा में दे के कैच कर दे के और पूरी टीम पे प्रेशर डाल के और उनको वन साइडेड करके। अच्छा, उनके ससुर की लेकिन एक बात ये थी ना, उनके ससुर में अच्छी बात थी कि उनके ससुर बॉल वेस्ट करने में बिलीव नहीं करते थे। ही इज अ बॉल वेस्टिंग मशीन। मतलब ऑफ के बाहर आप उनको बॉल कराते हैं, वो सारा दिन बीट होता रहेगा। मतलब उसके पास कोई शॉट ही नहीं है लॉन्ग ऑन के अलावा ना। तो दिस इज वेरी ट्रिकी। दिमागी मसला भी है ना कि आप समझें कि यार मैं मार सकता हूँ छक्के। हाँ, तो मैं छक्के, मैं जो मैं है सर, ये ना, मैं है उसमें, अबू बकर साहब, शाहीन साहब में, और वो अली कह रहे हैं कि वो आ जाएगा। अगर कुछ ऐसा हुआ ना, उसने कहना मैं फिनिश करके आता हूँ मैच, मैं मैच फिनिशर हूँ सर। देखिए, ये ब्लंडर करेगा अगर लाहौर कॉन्फिडेंस Thunders। और ओवर अभी तक तो कॉन्फिडेंस उसकी में जरूरत महसूस नहीं हो रही। डिफरेंस है। बिल्कुल कॉन्फिडेंस ऐसे ही। ओवर कॉन्फिडेंस में डिफरेंस है। जैसे जवाद भाई ने कहा, इट्स अ टीम गेम। एक वाकया जिक्र कर देता हूँ। एक दो दफा इस तरह हुआ कि टीम ने प्लान किया कि इसके बाद जनाब पैड कर लें, आपका नंबर है। तो जब आउट हुआ तो कहते हैं वो बैट्समैन वहीं रह गया, शाहीन बगैर किसी से पूछे हुए, बगैर किसी से डिस्कशन किए हुए ग्राउंड में चले गए। एंड इट वाज एन इंटरनेशनल मैच, मैं किसी डोमेस्टिक वो या एक मैच, वो फिर काफी PSL ज्यादा के मैच की डिस्कशन बात भी हुई कर- थी उस मैच पे। तो ये आपका एटीट्यूड है। एटीट्यूड इस वजह से है कि जो चले आउट हो गए। जी, चलें जी, मोहम्मद आमिर मोहम्मद आमिर द मैन ऑफ क्राइसिस। आमिर इस वक्त बैक वापस लेकर आ रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स को क्या बात मजीद। और आमिर से यही तवक्को थी कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं जवाद। आमिर आपसे ने उनको ये तवक्को थी, अब आपको शहींशाह अफरीदी से जो तवक्को थी वो होगी पूरी। अभी देखते हैं ना कि वो अली ने जो बात की है कि वो पूरी होती है कि नहीं। जवाद, आमिर ने विकेट दिलवा दी और एक अहम मौका पर यहाँ से मैच किस तरफ जा रहा है? इस मौका पर यहाँ पर विकेट का गिरना, कोयटा फेवरेट, क्लियर फेवरेट होना चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि एक तो विकेट गिरी है। देखिए, कोई भी बैट्समैन किसी भी लेवल का हो, वो जब पहली बॉल खेलने आता है ना, इट्स नॉट इजी टू हिट फ्रॉम द बॉल वन, थोड़ा मुश्किल होता है। तो और स्पेशली कंसिडरिंग कि मैच आप पे डिपेंड कर रहा है, टूर्नामेंट की विक्ट्री आप पे डिपेंड कर रही है, ट्रॉफी आप पे डिपेंड कर रही है, सीजन आप पे डिपेंड कर रहा है। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर एनीबडी कमिंग इन। लेकिन मैं अगैन रिपीट करूंगा, इफ एनीबडी कैन पुल लाहौर आउट ऑफ दिस मैच, इट हैज टू बी सिकंदर रजा। बाकी मुझे कोई खास उम्मीद किसी से लग नहीं रही है। ऑल्दो आई गेस अभी राजा बक्सा आउट हुआ है, या राजा बक्सा आउट हुआ है, कुशाल परेरा इज देयर, ही इज अ वेरी एक्सप्लोसिव बैट्समैन। लेकिन मेरी होप्स जो है वो अगर लाहौर की होप्स 30 पे खेल रहे हैं इस वक्त परेरा, और देखते हैं कि लुकमान, वो मैं थोड़ा कितना- सा सिलेबस और दे सर, एक देता ब्रेक ले हूँ लें। जवाद भाई को। मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया और ब्रेक बहुत जरूरी है, और उसके बाद मजीद बात करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और देखते हैं कि लाहौर क्लंदर्स लाहौर में जीत पाता है या नहीं। PSL 2025 का टाइटल है, कौन सजाएगा अपने सर पर ये ताज? स्टे विद अस। वेलकम बैक। लाहौर क्लंदर्स को कोयटा ग्लैडिएटर्स से जीत के लिए 10 बॉल पर 25 रन चाहिए। 4 खिलाड़ी उसके आउट हो चुके हैं। मोहम्मद आमिर इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं। 10 बॉल में 25 रन कर पाएगा लाहौर क्लंदर्स या नहीं? क्योंकि इसके बाद एक ओवर और है, और वो ओवर है मोहम्मद आमिर के बाद, यानी कि लास्ट ओवर जो है वो किससे करवाएंगे सौशी के लिए? बड़ा सवाल लेवल के $1 मिलियन क्वेश्चन है जी। अली, आपसे मैं आगाज करता हूं, किससे करवाएंगे? फहीम अशरफ का एक ओवर बचा है बस। फहीम अशरफ ही ऑप्शन है, इसके अलावा तो आप स्पिनर को सऊद साहब खुद ही आए, नहीं हो सकता। सकता। अगर वो राणा साहब आते हैं तो बचा पाएंगे वो? अभी तो ये भी डिपेंड करता है कि अभी आमिर कितना। चांस तो वही होगा कि वही बचा सकते हैं। दूसरा वो जैसे पीछे शॉर्ट पेज रख के बॉल गिराते हैं, ऑस्ट्रेलियन सॉइल है, उसको यूटिलाइज करें। तो ये मोहम्मद नवाज वाला काम ना करें कि आप आखिरी ओवर में बेशक कोई भी हो इब्रार को भी ले आए, तो आप स्पिनर से रन भी बचा अबरार सकते के तो ओवर्स कंप्लीट हो गए हैं। अब बकर, फहीम अशरफ साहब को लास्ट ओवर मिलता है तो बचा पाएंगे कोयटा ग्लैडिएटर्स को? डिपेंड करता है कि इस ओवर में कितने उनके लिए मार्जिन बचता देखिए, है। इतना आसान नहीं होगा लास्ट ओवर किसी बॉलर के लिए भी। ऑल्दो 15+ रन बैटिंग लाइनअप सामने एग्जैक्टली पूरी पड़ी आपकी है। विकेट्स ठीक ठाक उनके पास पड़ी हुई हैं डगआउट में। उसके साथ 2 सेटल्ड बैट्समैन है और एक्सपीरियंस बैट्समैन है, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन है, तो इतना आसान नहीं होगा। लेकिन आमिर का ये जो ऑन गोइंग ओवर है, ये मेरे ख्याल से वाइल्ड कार्ड है। यहाँ से ही पता चलेगा टर्निंग पॉइंट के मैच किस तरफ जा रहा है। लेकिन अगर ये दोनों बैट्समैन कोई भी ओवर करवाए तो ये मैच मुझे तो लास्ट बॉल तक जाता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट बॉल पर जा रहा है जवाब। मैच आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, बताइएगा अगर फहीम अशरफ को ओवर मिला तो कोयटा ग्लैडिएटर्स को फहीम अशरफ साहब बचा पाएंगे? देखिए, गेम ऑफ नर्व्स होगी ये मेरे ख्याल में। उसकी बॉलिंग एबिलिटी से या बैट्समैन की बैटिंग एबिलिटी से बहुत ज्यादा इट विल बी अ टेस्ट। अभी तक उसने 3 ओवर्स में 34 रन दिए हैं और 1 विकेट लिया है। 11 की उसकी इकोनॉमी है, ये भी आपको इस आज हिसाब से अगर उनको 11 से ज्यादा रन दे रहे थे तो उनको रोक लेना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इट्स अबाउट कि कौन अपनी नर्व ज्यादा कंट्रोल कर पाएगा, बैटर या बॉलर। तो प्रेशर बहुत ज्यादा होगा नो मैटर हु इज बॉलिंग दिस। मैं पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ कि ये पूरे 1 महीने 1.5 महीने की काविशों का क्रंच, मतलब इसमें निचोड़ निकलना है उसका। तो वो इस वक्त इनके नर्व्स में ना, नोबडी वांट्स टू बी इन देयर शूज। जिसे इखलाक का कहा इन्होंने, इखलाक के शूज में कोई नहीं जाना था, फहीम अशरफ भी कोई नहीं बनना चाहता। एंड ऑनेस्टली अगर इसमें से कोई आउट होता है तो नेक्स्ट बैट्समैन जो भी आ रहा है, चाहे वो शाहीन आए, रिशद आए, वो भी कोई नहीं बनना चाहेगा। तो इस वक्त इट्स ऑल गोइंग टू बी कि आप कितने आपके नर्व्स कितने स्ट्रॉन्ग है और आप कितना ज़्यादा अच्छा बॉल कर सकते हैं। फहीम की एक बात अच्छी है कि वो
पेस को थोड़ा सा वेरी कर लेते हैं, उनकी एकदम क्विकर डिलीवरी बहुत अच्छा है, थोड़ा सा स्लो डिलीवरी भी कर लेते हैं, स्लोअर के अलावा भी स्लो कर लेते हैं। सो द पॉइंट इज कि वो अच्छा है, लेकिन लाइन और लेंथ बहुत मैटर करेगी। अभी तक हमने जितनी भी इस मैच में बॉलिंग देखी है, द वन थिंग आई वुड से कि मैं कोयटा से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, दैट इज देयर लाइन। लेंथ ठीक है, लाइन उनकी बहुत गंदी है, मोस्टली देव बोल्ड डाउन दी लेग साइड, जिसकी वजह से उनको पनिश ओवर सुबह से कर रहे हैं। जब से आपकी इनिंग स्टार्ट हुई है कोयटा की, यू बीन कंसिस्टेंटली बॉलिंग ऑन द लेग, मुसलसल आपको ये चीज नजर आ रही है। अली तुरली साहब, सऊद शकील ने अपने बॉलर्स को सही यूटिलाइज किया है कि आपके सामने 202 का टारगेट था और 202 का आपने टारगेट दिया हुआ था सामने वाली टीम को, और साउथ ने अपनी बॉलिंग लाइनअप को सही तरह से यूज किया है कि लास्ट ओवर फहीम अशरफ पे जा रहा है, या आप समझते हैं कि नहीं कुछ और होना चाहिए था? नहीं, अभी तक या ऑप्शन ही महदूद थे? ऑप्शन महदूद थे वसीम के ना होने की वजह से। आप देखें दूसरी तरफ जो लाहौर कलंदर्स ने, उनके पास फास्ट अटैक जो है वो ज्यादा है, और जिस तरह ये डेथ ओवर्स के बॉलर हैं, हारिस खुद भी, शाहीन भी और करते हैं, स्पेशलिस्ट भी हैं, हारिस रऊफ हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, सलमान मिर्जा हैं, सिकंदर एक एडेड एडवांटेज है उनके पास। एग्जैक्टली। अपन उनके पास ऑप्शन ही, वही बात है कि फिर बात वहीं पे आ जाती है कि शाहीन शाह अफरीदी के पास ऑप्शन ही इतना है कि वो अगर ब्लंडर भी मारते हैं तो वो कवर हो जाता है, तो उनके पास कोई भी बंदा आके उनको रिप्लेस करके वो इतना अच्छा परफॉर्म करता है कि वो कहीं ना कहीं उनको एक बूस्ट मिल जाता है। अभी भी अगर उनके पास तो वसीम नहीं है, तो अभी तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन यही हो सकती है। अभी तो हम यही बात कर सकते हैं कि थोड़ा आमिर को पहले ले आते तो और थोड़ा प्रेशर डाल लेते, पर वही बात है कि एंड पे आप क्या करते, एंड पे फिर कोई बंदा वही मसला होता। अबू बकर, क्या सऊद शकील ने जो उसके पास आमिर, खुरम शेहजाद, फहीम अशरफ, अबरार, उस्मान तारिक, सही तरह से अपने बॉलर्स को यूटिलाइज किया है कि लास्ट ओवर फहीम की तरफ जा रहा है? देखें, मैच सिनारियो थोड़ा डिफरेंट होता है। अब ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने डगआउट में जो प्लानिंग की है एग्जैक्टली वही जाके एग्जीक्यूट करनी है, क्योंकि वहाँ पे जाके दूसरी टीम भी अगर काउंटर अटैक करती है, कोई प्लान बी होता है, प्लान सी होता है, तो मेरे ख्याल से सऊद शकील ने अपनी जो उसकी यूटिलाइजेशन थी उसका बेस्ट उसने इस्तेमाल किया। यहाँ बड़ी सिंपल सी चीज़ है, मैं ये करना चाहूँगा, जिस तरह आमिर की अभी अगर एक बॉल रह जाती है तो इट्स $1 मिलियन बॉल, बिल्कुल उसी तरह करवाएं जिस तरह वो टीवी पे वो रिमात बैठ के दूसरों को मशवरा दे रहे होते थे कि यार ऐसी बॉल होनी चाहिए थी वैसे। तो अगर उस वाले मशवरे को वो अमल दरामद कराते हुए आखिरी बॉल करवा लें, बाउंड्री ना खाएं, तो शायद कोयटा की तरफ ये मैच वापस आ सकता है, वरना इट्स अ टोटली 50-50 गेम राइट नाउ। 50-50 हो गया गेम। आपको 50-50 लग रही है इस टाइम? बिल्कुल 50-50 लग रही है। मैं अब वही बात कर रहा था ना कि अगर तो 15-16 रन हुए तो मेरे ख्याल में गेम कुड गो एनीवेयर। ये बॉल बहुत क्रूशल है, जैसे अबू बकर ने कहा कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस बॉल पे वो डॉट कर देते हैं या सिंगल कर देते हैं तो प्रॉबेबली द टाइड विड शिफ्ट टुवर्ड्स कोयटा, लेकिन अगर इस पे चौका आ गया या छक्का आ गया तो मेरे ख्याल में गेम बहुत ज़्यादा 50-50 हो जाएगी, बल्कि आइट से कि लाहौर के फेवर में चली जाएगी, क्योंकि 12-14 रन आज की मॉडर्न डे क्रिकेट में फाइनल ओवर में विद 3-4-5 विकेट्स इन द बैग कोई भी छक्का मार सकता है आके, मतलब वो टेल एंडर्स में से कोई मार देगा, तो 12-14 रन कोई रन नहीं होते, स्पेशली इस तरह की छक्का हो गया मेरे ख्याल में तो, और ये छक्का हो गया, तो बस ये नहीं होना चाहिए था। अब इट्स ऑल अबाउट फहीम अशरफ इन स्किल्स, वो कर पाएगा तो हीड बी कंसिडर्ड अ हीरो। मेरे ख्याल में 14 रन रह गए, आई गेस रोकना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो अगर वो रोकता है तो ही शुड बी कंसिडर्ड एज द हीरो ऑफ कोयटा, मेरे ख्याल में, यानी हीरो ऑफ द टूर्नामेंट एज वेल, क्योंकि इस सिचुएशन से दोनों बैट्समैन सेट हैं, बहुत मुश्किल है। अब सर अब क्या होगा, 7 बॉल पर 19 रन चाहिए तो सर मुझे अगर आप इजाजत दें, मुझे तो समझ नहीं आ रही हुआ क्या है। मैं मोहम्मद आमिर के ऊपर एक सिर्फ बात करना चाहता हूँ। देखें, बड़े कन्वेंशनल तरीके से हम जजमेंटल होते हैं। आमिर ने जितने भी अप फ्रंट ओवर्स करवाए, और जिस तरह हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, अभी तक इतना बड़ा मैच या इतना फंसा हुआ मैच हमें मिला ही नहीं है PSL के एडिशन में। ये पहली मोमेंट थी कि जहां पे नर्व्स का इस्तेमाल होना था, तो यहां पर अगर आमिर जैसा बॉलर भी एक्सपोज हो जाता है तो इसका ये मतलब है कि इतना आसान नहीं होता इतने बड़े मैच पे डिलीवर करना, डिलीवरिंग एट द राइट टाइम। तो ये राना फहीम अशरफ का ओवर तो इससे भी ज्यादा क्रूशियल हो गया, क्योंकि रन रह गए सिर्फ 2 छक्कों की माने, 2 छक्कों की माने थे। पूरे ओवर्स में 13 रन। आपको लगता है कि T20 में 13 रन को बचाया जा सकता है आज के दौर में? बहुत मुश्किल है, और ये बड़ी तो लाख को होगी राना साहब की। अगर आप दूसरी तरफ देखें, चले आज सुपर ओवर का इंतजार करें। जो हमारे स्पेशलिस्ट बॉलर हैं, हारिस राव, शाहीन शाह अफरीदी, आप देखें उन्होंने 20-20, 22-22 रन नहीं बचा सके, तो इनके लिए तो मुश्किल है। और दूसरा, फहीम को अगर आप अभी ये उन पे सारा ब्लेम डाल दें कि यार वो अगर रन खा भी लेते हैं कि यार वो बचा नहीं सके, तो इस टाइम तो कोई भी नहीं बचा सकता। इस पूरी बॉलिंग लाइनअप में देखें, सबसे एक्सपीरियंस आमिर थे, और आमिर ये प्रेशर है कि पहली बॉल वाइड बॉल होगी। प्रेशर है ये, इसमें तो बेसिकली बैट्समैन की आग से बाहर रहना चाहिए, बाहर। अच्छा, लास्ट ओवर ऐसी कंडीशन में किस तरह के बॉल करने चाहिए जवाब?
बॉलिंग कैसी इस वक्त किसी भी तरह के बॉल करेंगे वो इट्स अ गेम ऑफ 2 हिट्स मेयर। आप 4 अच्छी बॉल भी करा लेंगे, 2 छक्के खा लेंगे, गेम ओवर। तो इस टाइम इट्स ऑल अबाउट कि आपकी लक कैसी है, आपका रिजॉल्व कितना है, आपका पेशेंस कितना है, और आप अपनी नर्व्स को कितना कंट्रोल करेंगे। मेरे ख्याल में यॉर्कर्स इज द वे टू गो। लेकिन अगैन वो मैंने इससे पहले कहा था कि सिकंदर रजा एक ऐसा प्लेयर है कि यॉर्कर को भी चौका छक्का मार लेगा, तो मेरे ख्याल में दिस विल बी वेरी 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 टफ। लेकिन देखते हैं, अल्लाह खैर करे कि सही में कर पाते हैं कि नहीं ऐड करना चाहूंगा। अभी आपने सवाल किया मैच होने है। कैसी बॉल करानी चाहिए इस वक्त, यहाँ बैठ के तो मैं कह सकता हूँ फुल कराएं, फुल। ठीक है, हर बंदा, इवन बाहर उनका कोच भी कह रहा होगा, तो साउथ शकील कह रहे होंगे कि यार आप फुल जाएं, फुल लेंथ पे जाएं, पर फुल लेंथ पे इस टाइम बॉल करना, मतलब आप ये एक्सपेक्ट करें कि यार कितना मुश्किल होगा। इवन स्टार्क जैसे बॉलर या बुमराह जैसे बॉलर इस वक्त वो पैनिक कर जाते हैं, और इस वक्त तो फहीम अशरफ पे जो प्रेशर होगा वो वही जान सकते हैं। देखिए, गोइंग फॉर अ फुल बॉल राइट नाउ मींस कि आप रिस्क कर रहे हैं छक्का, अगर जरा सी मिस हुई तो इट्स अ 6। बाउंड्री तो होगी ना, चौका तो आ गया। वेल फील्ड यार, लेकिन फील्डिंग अच्छी होगी, लग रहा था कि चौका अच्छा, हो गया। राना फहीम अशरफ हैज फेस्ड दिस सिचुएशन बिफोर एज वेल, और जिस तरह का कॉन्फिडेंस वो लेकर आए इस पीएसएल के एडिशन में, अपनी बैटिंग में भी, इवन अपनी बॉलिंग में भी, ऑन एंड ऑफ उन्होंने बुरी परफॉर्मेंस नहीं दी। इफ एनीबॉडी कैन डू इट, आई स्टिल फील कि वो राना साहब ही हैं जो बचा सकते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स को। अगर राना फहीम अशरफ के एक्सपीरियंस के साथ भी अगर आप इस तरह नहीं बचा सकते, इट्स ओवर ने। बहुत लगता है कि बच गया है चौका, बच गया है, बचा 100% बचा लिया है, 100% बचा गया, एंड इट कैन बी अ मैच विनिंग रन्स। हो क्या बहुत ही कीमती रन्स बचाए हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स ने यहाँ पर। क्या कमाल की फील्डिंग किया है यहाँ पर, और इस मौका पर उनकी जो अहम फील्डिंग है, ये वाकई में एक एक रन जो है वो बहुत अहमियत रखता है। 4 बॉल पे 9 रन चाहिए, 2 बॉल अभी तक हो चुके हैं और बाकी हैं 9 रन। अबू बकर, 4 बॉल पे 9 रन। देखिए, ये जो बॉल है ना बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि अब बाउंड्री की तरफ जाने की कोशिश करेगी राजापक्षा, कोशिश करेंगे, और अगर इस बॉल पे बाउंड्री नहीं लगती तो जब आपकी 3 बॉल्स रह जाती हैं तो फिर आपके पास ऑप्शंस भी और आइडियाज भी कम होना शुरू हो जाते हैं। तो दिस इज अ वेरी बिग बॉल। देखते हैं इस बॉल पे क्या होता है। वेरी गुड स्लोअर बाउंसर, वेरी गुड स्लो शॉट बॉल बाय राना फहीम। राना साहब अभी तक तो बहुत अच्छा जा रहे हैं। देखिए, बहुत जबरदस्त, 13 और ये उन्होंने ये एक्सपीरियंस ही यूज किया है। Exactly. इस वक्त आप स्लो 1 6 रन दिए हैं, इतनी परफेक्शन के साथ करवाना। अगर ये स्लो 1 आगे भी होती तो ये छक्का जाना। लेकिन सर एक छक्का लग गया ना जवाज यारब साहब, तो गेम पलट जानी है। जी मैंने आपको पहले कहा ना कि अगर आप 3-4 अच्छे बॉल भी कर लेंगे और 2 बॉल आपके खराब हो गए तो 2 छक्कों का मतलब है गेम ओवर। तो नहीं, आप में से कोई सुपर ओवर की बात क्यों नहीं कर रहा? आप अकेले सुपर ओवर की बात कर रहे हैं। अली तुलौनी साहब, बात जा रही है सुपर ओवर की तरफ। नहीं, मैं तो इस बात से एग्री नहीं कर सकता। रिजल्ट आ रहा है भाई, रिजल्ट हम और आ रहा है क्योंकि 2 बाउंड्रीज हैं और फॉर्म 45 या जीतेंगे या हारेंगे, सुपर ओवर वाली कोई गेम नहीं है। और ये बाउंड्री हो सकती है लाहौर कलंदर्स की तरफ से। छक्का राना फहीम अशरफ को, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि छक्का हो गया तो गेम बिल्कुल पलट जाएगी। 2 बॉल पे 2 रन रहे बाकी रह गए हैं, और 3 बॉल पर 8 रन चाहिए थे, और यहां पर राना साहब को लगाया छक्का। फहीम अशरफ को एक छक्का लगा, जिसके बाद अब 2 बॉल पे 2 रन रह गए हैं, और लाहौर कलंदर्स अपनी जीत की तरफ बढ़ रहा है और अपनी जीत के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। सिकंदर रजा बहुत ही अच्छी यहां पर बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो सिकंदर रजा जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, जब आए तो आते ही पहली बॉल पर उनकी जानिब से बाउंड्री लगाई गई थी, और वहां से लगा था कि ये सिकंदर रजा आज कुछ खास करने वाले हैं, और आज उन्होंने बहुत ही खास कर दिया है। लाहौर कलंदर्स को इस वक्त उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेर दी हैं, और अपने साथी प्लेयर को वो कह रहे हैं कि टेंशन नहीं लेनी। ऐसे ही कह रहे हैं यार। देखिए, बहुत ही बुरी बॉल थी राना फहीम अशरफ की। शायद वो चाह रहे थे कि वाइट के करीब जाके यॉर्कर करवाएं, जो लेंथ उन्होंने मिस की, और वो बिल्कुल बड़े आराम तरीके से सिकंदर रजा अली तुलौनी साहब, मैच निकल गया हाथ से कोयटा से। अब तो खत्म हो गया, खत्म हो गया जी जवाब निकल गया कोयटा के हाथ से, अभी बाकी है। मैंने तो पहले भी कहा था 14 रन पे मुझे कोई खास उम्मीद थी नहीं। अबू बकर, आप भी जल्दी से जो है वो उनको, मैं तो सुपर ओवर के बारे में क्या सोच रहा हूँ। अबू बकर सोच रहे थे, लेकिन मुझे भी कोई खास उम्मीद नहीं थी 14 रन पे। 2 बॉल पर 2 रन चाहिए। इट्स अ राना बॉल, इट्स अ वेरी इजी गेम, लेकिन विकेट्स ही बचा सकते हैं अगर राना साहब 2 बॉलों पे। लेकिन देखिए इस बॉल पर क्या होता है, इसी पर ही नतीजा आएगा, और लाहौर कलंदर पीएसएल 2025 जीत गया है। लाहौर कलंदर्स ने पाकिस्तान सुपर लीग 2025 का टाइटल अपने नाम कर लिया। सिकंदर रजा ने
यहां पर विनिंग शॉट खेला और अपनी टीम को मैच जितवा दिया है। आखिरी ओवर में फहीम अशरफ लास्ट ओवर कर रहे थे और उनको लाहौर कलंदर्स को 13 रन चाहिए थे। फहीम अशरफ को एक छक्का लगा, चौका लगा और यूं आहिस्ता आहिस्ता रन्स मुकम्मल हो गए और लाहौर कलंदर्स ने पाकिस्तान सुपर लीग 2025 का ये एडिशन जीत लिया है और इस वक्त सेलिब्रेशन चल रही हैं। लाहौर में ये मैच था, लाहौर ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त दे दी है। पहले खेलते हुए 201 रन बनाए थे और जबरदस्त किस्म की बैटिंग की गई। एक लम्हा ऐसा आया कि लग रहा था लाहौर कलंदर्स के लिए मुश्किल हो सकती है, लेकिन लाहौर कलंदर्स ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से बैटिंग की और खास तौर पर जो पार्टनरशिप बिल्ड हुई दो श्रीलंकन प्लेयर्स के दरमियान, उस पार्टनरशिप ने लाहौर कलंदर्स को एक सहारा दिया और एक उस इनिंग के अंदर, उस मैच के अंदर एक जान डाल दी, जिसके बाद सिकंदर रजा जब आए तो उन्होंने उस मोमेंटम में थोड़ा सा तेजी लाए और मैच को कन्वर्ट कर दिया जीत में। बहुत जबरदस्त इनिंग खेली गई है यहां पर। क्या कमेंट करेंगे जवाद इस पर? पहले तो कंग्रेचुलेशंस टू लाहौर कलंदर। मेरे ख्याल में हाफ वे थ्रू दी टूर्नामेंट उनका कोई खास सीन था नहीं ये टूर्नामेंट जीतने का, बट द वे दे टर्न्ड इट अराउंड आधे टूर्नामेंट के बाद दैट इज मैसिव एंड मेनी कंग्रेचुलेशंस टू देम। लेकिन मैं बार बार आपको अभी थोड़ी देर पहले शो में मैंने आपको कहा कि इफ एनीबडी कुड डू दिस इट हैज़ टू बी सिकंदर रजा, क्योंकि लेट्स नॉट डिस्क्रेडिट खुशाल परेरा's इनिंग्स। बहुत अच्छी इनिंग्स उन्होंने 50 रन किए, बट जो मोमेंटम आते साथ ही पहली बॉल पे छक्का, दूसरी बॉल पे छक्का, फिर एक बॉल डॉट की, फिर एक चौका, फिर एक छक्का, फिर एक चौका, मतलब दिस इज अनरियल। और वो जो करने के लिए आए थे इंग्लैंड से वो उन्होंने कर दिखाया है। एक मैच खेलने के लिए आए, वो आपको मैंने पहले भी बताया था कि उनकी सीरीज चल रही है इंग्लैंड और जिम्बाब्वे की, वो टेस्ट मैच खेल रहे थे। कल उनको टेस्ट मैच फिनिश हुआ है, आज वो पाकिस्तान आ गए। तो बेसिकली लाहौर जो है वो रोशनियों के साथ जगमगा रहा है। शहर लाहौर की जीत को भरपूर सेलिब्रेट कर रहा है। देखा जा सकता है कि लाहौर कलंदर्स के शायकीन काफी खुश हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान आज PSL 2025 का ये फाइनल मार्का हुआ है, जिसे लाहौर कलंदर्स ने जीत लिया। पहले खेलते हुए 201 रन बनाए थे, जवाब में जबरदस्त बैटिंग की गई और लाहौर कलंदर्स ने यह मैच अपने नाम कर लिया है। लाहौर कलंदर्स लाहौर में जीत गया है। कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। लाहौर कलंदर्स की कप्तानी कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में लाहौर कलंदर्स ने PSL 2025 का टाइटल अपने नाम किया है, जबकि दूसरी तरफ सऊद शकील जो पहली बार PSL में किसी भी टीम की कप्तानी कर रहे थे, कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान थे, वो टीम उनकी कप्तानी में फाइनल तक पहुंची। टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेला, पॉइंट्स टेबल पर सबसे टॉप पर आए, लेकिन फाइनल में जाकर वो लाहौर टीम जो लाहौर कलंदर्स जो चौथे और पांचवें नंबर पर भी रही इस एडिशन में, वो अब यहां पर फाइनल जीत गई है। यानी कि वो टीमें जो पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर थी, वो टीमें जो पॉइंट्स टेबल पर तीसरे नंबर पर रही, वो भी फाइनल में नहीं पहुंची। चौथे पांचवें नंबर की टीम फाइनल में पहुंची और जब पहुंची तो उसने फिर तमाम टीमों को पीछे छोड़ दिया। अली तनोली साहब, आप ऐसे ही तवक्को कर रहे थे इस फाइनल से कि लाहौर ही जीतेगा, या आपको थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स रिजल्ट सामने आया है, या आपको लग नहीं रहा था कि यार लाहौर नहीं जीतेगा, कोयटा यहां पर अच्छी, क्योंकि पॉइंट्स टेबल पर तो लग रहा था यार ये बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। नहीं, मैच तो अच्छा होना था, मैं ये वो मुझे पता है आप चाह रहे थे कि कोयटा जीते, पर ये कि बार बार हम यही कह रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी को जो उनकी जो पूरी टीम ने बैक किया, जो उनकी टीम ने उनको परफॉर्म करके दिया, मैं वही बात है, मैं शाहीन शाह अफरीदी को यहाँ भी क्रेडिट नहीं दूंगा, इनकी टीम मैनेजमेंट का ये क्रेडिट यार तनोली साहब आज तो टीम मैनेजमेंट का क्रेडिट है। मैं इसकी आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जी। उनका जो लोकल टैलेंट है उसने परफॉर्म किया है, आप इस बात को तो माने ना। बिल्कुल ऐसे नईम ने आज जो वन साइडेड पूरी गेम की है, उसने शुरू में आके जो मोमेंटम बिल्ड किया है, उसी को लेके परेरा भी चले, उसके सिकंदर रजा चले। अगर शुरू में आपको ये मोमेंटम ना मिलता तो ये एंड पे तो आप ये डिलीवर नहीं कर सकते थे। और बार बार हम ये बात कर रहे थे इतने बड़े मैच में कि आप 200 रन उसको बनाना, वो भी फाइनल में इतनी प्रेशर गेम में, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये टीम मैनेजमेंट का ये क्रेडिट है। और उसके अलावा हमें एक बात ये करनी चाहिए, जैसे हमने हसन नवाज की बात की, हसन नवाज बड़े निकल के आए हमारे पास, इस तरह और ये जैसे नईम जैसे प्लेयर निकल के आए। तो PSL जैसी लीग का यही फायदा होता है। जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि टेक्निकली वो शायद साउंड नहीं थे, उनके पास वो शॉट्स जो थी वो इतनी बेहतर नहीं थी। ये जब आप एक इंटरनेशनल प्लेयर के साथ ये डग आउट शेयर करते हैं, इंटरनेशनल कोचेस के साथ ये चीजें आप शेयर करते हैं, तो ये चीज आपको हेल्प आउट करती है कि वो आप वो अपनी गेम को, अपनी टेक्निक को, अपने स्किल्स को इंप्रूव करें। तो इसकी आपको सामने मिसाल मिलती है कि नहीं, वो टेक्निकली इतने साउंड नहीं थे, वो देखें उनको शुरू में, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज बहुत दी। आप कह रहे हैं कि लाहौर कलंदर्स ने अपने यंगस्टर्स को बहुत ज्यादा मौका दिया। अबू बकर, लाहौर कलंदर्स ने ऐसा क्या किया कि सर वो चौथे और पांचवें नंबर पर भी रही और फिर वो आई फाइनल में और फिर फाइनल जीत गई, क्या कहेंगे?
एन एब्सोल्यूट हाई ऑक्टेन फाइनल, पैसा वसूल किस्म की परफॉर्मेंस आज देखने को मिली और यहाँ पर क्रेडिट लाहौर के क्राउड को भी ज़रूर देना चाहिए। एटलीस्ट वो फाइनल में फुल हाउस के तौर पे आए और अपनी टीम को बेशक सपोर्ट करने के लिए आए, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान सुपर लीग की क्रिकेट की जीत हुई है। लाहौर ने बहुत अच्छा खेला, स्पेशली पेशावर के अगेंस्ट जो उनका मैच था उससे आगे लाहौर वॉज एब्सोल्युटली अनस्टॉपेबल। ऐसा लगा कि लाहौर कलंदर्स वो टीम है जो कोयटा को डॉज कर सकती है और जो उसने किया फाइनल में। और जो क्वेश्चन पर्टिकुलरली आपका था, देखें बड़ा सिंपल प्लान रहा। मैं अक्सर जब लाहौर के मैनेजमेंट से या प्लेयर से डिस्कशन होती थी, वो अपनी चीज़ों को बड़ा सिंपल रखते हैं। उन्होंने जिस तरह हमने देखा कि नईम शुरू में क्लिक नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उस पर कॉन्फिडेंस शो किया, खिलाया उसे और उसको दिया प्लान कि भाई तुम्हें पूरा टूर्नामेंट मिलेगा, तुम अपने स्किल्स को एग्जीक्यूट करो, जो कि उसने किया। इसी तरह वो बड़े क्लियर थे अपने प्लेयर्स सिलेक्शन और उनके रोल के अकॉर्डिंगली। उन्होंने बहुत ज़्यादा स्वैपिंग या शिफ्टिंग नहीं की जिस तरह पेशावर ज़ल्मी ने की। लास्ट मैच तक उनको समझ नहीं आ रही थी ओपनर कौन खेलेगा, वन डाउन पे कौन होगा, मिडिल फेज में कौन होगा। तो लाहौर कलंदर्स को अपने घोड़ों को भगाना आता है, जो कि शो किया शाहीन शाह अफरीदी ने भी। और आज के दिन के बाद लुकमान साहब आपके लिए एक नई डिस्कशन भी जरूर शुरू हो जाएगी। क्या पाकिस्तान की नेशनल साइड को कैप्टन के तौर पे शाहीन शाह अफरीदी की जरूरत है या नहीं है? सर ये क्या डिबेट आप शुरू करवा रहे हैं कि पीएसएल 2025 की कप्तानी की उन्होंने अपने लाहौर कलंदर्स की और वो जीत लिया और आप कह रहे हैं कि अब उनको आप कितनी दफा जितवाया उन्होंने यार? कितनी बार जितवाया है, लेकिन ये ऐसी डिबेट है, इस पर हम बात जरूर करेंगे। जवाब ये बताइए कि लाहौर कलंदर्स ने तो बहुत अच्छा खेला, तनोली साहब भी कह रहे हैं, इसी तरह से अबू बकर भी कह रहे हैं, क्या गलती कर दी फाइनल में आकर कोयटा ग्लैडिएटर्स ने? वो कोयटा ग्लैडिएटर्स जो बहुत अच्छा टूर्नामेंट खेली है, लेकिन फाइनल में ऐसा क्या किया कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कि उसको शिकस्त का सामना करना पड़ गया? देखिए मैं मेरे ख्याल में कह रहा बार बार एक चीज कह रहा हूं तो मोनोटोनस होता जा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में वो नर्व्स की गेम थी, क्योंकि कोयटा पहला एक सीजन मेरे ख्याल में पहले 2 सीजन में से एक सीजन जीता था और एक मेरे ख्याल में फाइनल खेला था। उसके बाद कोयटा हैज बीन ऑन अ डाउनवर्ड स्लाइड सिंस देन। दिस वाज द सीजन के जिसमें ऑन पेपर कोयटा की टीम सबसे टफ लग रही थी और थी भी अच्छी, और उन्होंने प्रूव भी किया लीग स्टेजेस में कि वो टॉप ऑफ द पाइल आए। मेरे ख्याल में वो एक जो जब आप खेलते नहीं हो बड़े लेवल का बड़ा मैच या फाइनल्स नहीं खेलते हो ना, तो वो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल शटर हो जाता है। तो बड़े अरसे बाद एक फाइनल की अपॉर्चुनिटी उनको मिली, लेकिन वो मेरे ख्याल में उस तरह कैपिटलाइज नहीं कर पाए। नर्व्स की गेम थी और मेरे ख्याल में जो प्रॉब्लम उनको मेरे हिसाब में उनको जो प्रॉब्लम आई है दैट दे रियली मिस्ड मोहम्मद वसीम। ये आखिरी के ओवर्स जो थे ना, दीस वर सपोज्ड टू बी बोल्ड बाय मोहम्मद वसीम। टारगेट अच्छा था, टारगेट बहुत लेकिन अच्छा था। फाइनल के लिए टारगेट ऑप्शंस महदूद थे। और उसमें वो हुआ क्यों है? वो हुआ इसलिए कि somehow they decided to play 2 spinners। नहीं, गलती तो मैं समझता हूँ गलती कोई नहीं की। एक तो बड़ा मैच है, उसमें कोई भी नहीं चाहता। एक तो उनके पास रिसोर्स कम थे, जैसे वो बात हो रही है, और दूसरा हम जो कल बात कर रहे थे, मोमेंटम लाहौर कलंदर्स को मिला, और दूसरा होम क्राउड, होम ग्राउंड। इसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है। जैसे अभी इंडिया रिसेंटली जीता, वो किस वजह से जीता और इस पर कितनी डिस्कशन हुई कि उनको एक ही वेन्यू मिला, एक ही क्राउड मिला, और वो वहां पे देखिए कितने सारे बोर्ड ने इस पे सवालात उठाए। ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने कहा, इंग्लिश बोर्ड ने कहा कि यार आपने तो उनको ना वो ट्रेवल करना पड़ा, उनका क्राउड वहां पे था, उनका होम ग्राउंड था, तो वो तो एक तरह से उनका अपना, जैसे पाकिस्तान की वो चैंपियंस ट्रॉफी होते हुए लग रहा था कि वो जैसे इंडिया की चैंपियंस ट्रॉफी और उनके अपने घर में हो रही है। आप ट्रेवल नहीं कर रहे, आपको होम ग्राउंड मिल रहा है, होम क्राउड का सपोर्ट मिल रहा है, और आप पूरा जो एक मोमेंटम शिफ्ट है वो आपकी तरफ आ गया। तो ये बहुत मैटर करता है। इसमें कोयटा ग्लैडिएटर्स जैसी टीम को आपको दाद देनी चाहिए कि उस इतने पैनिक मैच में और इतने बड़े मैच में उन्होंने इतना अच्छा रन स्कोर किया। और यू नेवर नो कि आप फाइनल में किसी तरफ भी जा सकता है। ये एक वही बात है, क्रिकेट जो है वो बाय चांस है। आप ये नहीं कह सकते कि यार कि वन साइडेड होगा या 200 रन बना लिए, वो चेज नहीं होंगे, तो ये किसी भी फेवर में जा सकता है। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कोई गलती की। सिर्फ उनका ये था कि वहाँ रिसोर्सेज ज्यादा थे कोयटा ग्लैडिएटर लाहौर कलंदर्स के पास, और उनको प्लस भी ज्यादा थे, प्लस इन अ सेंस के होम ग्राउंड, होम क्राउड, और पूरा जो एक माहौल था। और लाहौर में किसी को हिलने भी नहीं दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अली तनोली साहब, आपका पीएसएल 2025 अपने इख्तिताम को पहुंची है। बहुत शुक्रिया अबू बकर बिन तलत, आपका जवाद ज़ियारफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान सुपर लीग 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत की सोच अपने इख्तिताम को पहुंची है, और इख्तिताम इस तरह से हुआ है कि लाहौर कलंदर्स ने पीएसएल 2025 को जीत लिया है। एक ज़बरदस्त ट्रांसमिशन जिसमें बहुत सारे तज़किये तबसरे हमारे साथ, हर ट्रांसमिशन में, हर शो में डिफरेंट एनालिस्ट बैठते रहे, हमारे ये तमाम दोस्त, और इसके अलावा और बहुत सारे दोस्त हमारे इस खूबसूरत ट्रांसमिशन का हिस्सा रहे। हमने अब तक मैचेस के तमाम पहलुओं पर बात की। हसनैन लियाकत हमारे साथ मौजूद रहे, शाहनवाज राना साहब हमारे इस ट्रांसमिशन का गाहे बगाहे हिस्सा रहे, शाकिर अब्बासी साहब हमारी इस ट्रांसमिशन का मुसलसल हिस्सा रहे। आप तमाम इन दोस्तों की बदौलत ये ट्रांसमिशन एक बेहतरीन
तरीके से आज अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ी है। और इसके साथ साथ मैं अपनी टीम का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, वो टीम जिसकी बदौलत ये सारा कुछ, हमारी प्रोडक्शन टीम जिसमें हमारे दोस्त शफकत, हम्माद हमारे बहुत अच्छे कोऑर्डिनेटर हैं, बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं, उनका एजाज़ उनके साथ हैं। इसी तरह से सकलैन है,